I don't know how many people know this, but जो सेंसर बोर्ड है उसमें ये रूल था उस वक्त कि you cannot name the country. उस वक्त फिल्मों में हम बोलते थे पड़ोसी मुल्क इस टाइप का, फिर कंट्री का नाम नहीं लेते. Sorry आमिर, friendly country. हाँ friendly country हाँ. पड़ोसी It is मुल्क. not friendly. That's why I named. तो हम लोग एक्चुअली रिस्क ले रहे थे कि सेंसर इसको पास करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि हम लोग ने फ्रंट फुट पे जाके पाकिस्तान का नाम लिया, ISI का नाम लिया, जो कभी नहीं हुआ था फिल्मों में. और उस वक्त I remember there was some back and forth, but our point was that if Advani ji can say it in the parliament, then why can't we say it in cinema halls? So it is public. The issue is public in any case. So then, fortunately, the film was passed with no changes on that. नसीर साहब, आपके जो कैरेक्टर का एक ट्विस्ट है, जो इंटरवल पॉइंट पे एक ट्विस्ट आता है, जब पूरा जो सीन आता है विद द बकरी, सर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं. इट्स वन ऑफ द सबसे डरावना सीन. आज भी हम जब देखते हैं वो ऐसे खौफ आ जाता है. लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, वो बकरी से पहले दोस्ती वोस्ती हो गई थी आपकी कि क्या सीन? दोस्ती तो बिल्कुल नहीं, नफरत होनी चाहिए कि मैं मतलब वो इतना गुस्सा दिला देती है मुझे कि उसका कान काट खाता हूँ. कान काटना अंग्रेजी में कुछ और ही मतलब रखता है, ईयर बाइटिंग, पैसे मांगना. बट मुझे कोई एतराज़ नहीं था वो उस एक्शन को करने में. सेंसर्स को था कि भाई एक्शन करना है तो कर लो, दिखाओ मत. ये अजीब हिपोक्रेसी है, मेरी समझ में नहीं आता कि भाई ठीक है करते रहो बट दिखाओ मत. So they cut out the shot of where I actually bite the I didn't actually bite the of course. वो एक नकली सा था और फिर थूक करके मैं थूक देता हूँ, तो वो उन्होंने कहा वो आउट ऑफ फ्रेम कर दो. मतलब जो चीज दिखाई न दे वो बुरी नहीं होती. But फिर भी काफी effective था. फिर भी काफी effective. It was still very effective because it is very shocking in terms of the story. कि एक इंसान जिसको बहुत ही हम रिफाइंड और एस्थेटिक और इस तरह का नेक इंसान समझ रहे थे, he can do a thing like this. It was quite a masterly touch. सोनाली, गाने, म्यूजिक हैज टू बी, यू हैव टू टॉक ऑन द म्यूजिक, क्योंकि आपने इतने सारे प्यारे प्यारे गाने, अमेजिंग सॉन्ग्स, 3 सुपर हिट सॉन्ग्स आपके ऊपर पिक्चराइज थे. पहले तो कौन सा फेवरेट है? एंड जो हाल दिल का जो था, दैट मैचिंग क्लोथ्स, ओ माय गॉड, आज भी उसे जब हम देखते हैं, एंड वी रिक्रिएटेड दैट ऑन रेडियो नशा, आपने देखा था, यू पोस्टेड दैट आल्सो. तो क्या कुछ बताइए उसके बारे में. मेरा फेवरेट सॉन्ग होश वालों को, it's just the most amazing song. उसको जिस तरह से पिक्चराइज किया है, जिस स्टोरी आगे बढ़ती है, I love it. And I've been blessed. I've had really lovely songs in my career. Considering the fact कि मुझे डांसिंग नहीं आती थी, ना मैं ट्रेन डांसर थी, तो ये जब गाने सीन की तरह शूट हो जाते हैं तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे वो स्ट्रेस नहीं रहता है फिर. So that is my favorite song. And जैसे आबिद ने कहा कि जब भी देखते हैं एक रिग्रेट जो है फिल्म का, वो आई एम वेरी लाइक क्लॉस्ट्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, आई डोंट नो व्हाट इज इट. आज तक मैं स्विमिंग नहीं सीखी हूँ, बट आई कांट गेट माई हेड अंडर वाटर. और वो जो एक शॉट है हम वापस नहीं कर पाए, एंड टिल डेट आई सी दैट सॉन्ग, दैट शॉट, इट you can see my expression, and I only see that shot in that song. So for me that song, I know it's lovely, it's beautiful, but for me that song is that shot that I could not do a retake and I messed up. So that is my regret on that song, and that's what I remember when I think of that song.